नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको ग्राफ डिस्कस करने चल रहे हैं। ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूरे कैलकुलस की बैकबोन होती है। दोस्तों अगर आपको ग्राफ आता है तो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में दोस्तों हमारे एनडीए के मैथ्स के सेक्शन में जो भी कैलकुलस के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कम से कम 40% से 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ग्राफिकली बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए दोस्तों हम आपको ग्राफ बताने चल रहे हैं। इसको जितने भी ग्राफ बताएंगे, वैसे तो ग्राफ का एरिया बहुत वाइड है दोस्तों, लेकिन जितने भी ग्राफ हम एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल वो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये ग्राफ वाला जो सेगमेंट है दोस्तों, 2 पार्ट में कवर होगा। पहले पार्ट में दैट इज इस वीडियो में जो अभी हम शूट कर रहे हैं, इसमें हम आपको सारे ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में, इसी सेगमेंट के पार्ट 2 में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ग्राफ आना चाहिए और ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए। तो इस पहले वीडियो में आज हम आपको ग्राफ डिस्कस करने चल रहे हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे थंबनेल में जितने भी ग्राफ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वो सारे हमने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ जो होता है दोस्तों, ग्राफ में कौन कौन से ग्राफ हमें पढ़ने हैं। तो ग्राफ में दोस्तों हमें पढ़ने होते हैं, पहला तो है हमारा अलजेब्रिक ग्राफ। दोस्तों अलजेब्रिक ग्राफ हमें पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है दोस्तों ट्रिगोग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है दोस्तों इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ने हैं लॉग के ग्राफ। फिर हमें पढ़ने हैं एक्सपोनेंशियल के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ। इतने ग्राफ पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। अब स्टार्टिंग हम अलजेब्रिक ग्राफ से करेंगे। अलजेब्रिक ग्राफ जो है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, कुछ सर्टेन ग्राफ्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। स्पेशली आपको डिफरेंट रूट्स ऑफ एक्स और डिफरेंट पावर ऑफ एक्स के ग्राफ आने चाहिए दोस्तों। लाइन का ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए और स्पेशली दोस्तों क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। तो ये इस पे आपको काम करना है, इसी पे हम आपको कमांड दिलाएंगे। अच्छा दोस्तों, ग्राफ जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पूरे कैलकुलस का जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, एनडीए के एग्जाम में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ग्राफ से आप उस ग्राफ के बेसिस पे आप किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं, फंक्शन चेक कर सकते हैं, उसकी मैपिंग चेक कर सकते हैं, उसका डोमेन निकाल सकते हैं दोस्तों, उसका रेंज निकाल सकते हैं, उसका मिन मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको उंगलियों पे 8 कंसेप्ट डिस्कस कर दिए एक ही ग्राफ के बेसिस पे। तो ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हर ग्राफ में हम आपको सारे पैटर्न को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको अलजेब्रिक ग्राफ बताने चल रहे हैं। अलजेब्रिक ग्राफ दोस्तों, अलजेब्रिक ग्राफ में अब आपको कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं आइए देखिए एक एक करके। पहला आपको पढ़ना है, पहला जो ग्राफ है दोस्तों वो है इवन पावर ऑफ एक्स। इवन पावर ऑफ एक्स का ग्राफ। एक्स की पावर अगर इवन है दैट इज दोस्तों x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8 एंड डॉट डॉट डॉट। इन सब फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों? तो इन सब फंक्शंस का जो ग्राफ है दोस्तों इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है। पावर अगर बढ़ती जाएगी तो ग्राफ का जो फैलाव है दोस्तों वो चेंज होगा, बस अंतर इतना आएगा, बाकी अल्टीमेटली ग्राफ आपका इसी पैटर्न का बनेगा। अब दोस्तों इस ग्राफ को देख करके हम इस फंक्शन का हम सब कुछ बता सकते हैं, इसका डोमेन बता सकते हैं। दोस्तों डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कैसे निकालेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा दोस्तों डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा दोस्तों? ग्राफ के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराइए एक्स एक्सिस पे, राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, और जो इंटरसेप्टेड पोर्शन आएगा दोस्तों एक्स एक्सिस वही कहलाएगा इसका एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा दोस्तों? -∞ से +∞, यही इसका डोमेन हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका रेंज क्या होगा? रेंज निकालने का क्या तरीका है ग्राफिकल मेथड में दोस्तों? तो ग्राफ के बॉटम मोस्ट पॉइंट्स, ग्राफ के निम्नतम बिंदु जो
बॉटम मोस्ट पॉइंट से वहां से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस डालिए और ग्राफ के टॉप मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस डालिए और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्टेड पार्ट आएगा यही इसका रेंज कहलाता है दोस्तों। इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, ये इसका रेंज हो जाएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर क्योंकि ग्राफ में कोई ब्रेकिंग नहीं है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर क्योंकि ग्राफ में नो ब्रेकिंग एंड नो कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, एवरीवेयर। ये ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। अब ये फंक्शन होगा कि नहीं दोस्तों, तो फंक्शन चेक करने का तरीका होता है y के पैरेलल लाइन खींचे, अगर ग्राफ को एक बार काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से अधिक बार काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है दोस्तों, हाँ y के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे ग्राफ को एक बार काटेंगे, सो इट इज फंक्शन। ये क्या है दोस्तों, ये फंक्शन है। फंक्शन अगर है दोस्तों तो क्या ये 1 1 या मेनी 1 कौन सा फंक्शन है, तो ये चेक करने के लिए दोस्तों एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन ग्राफ को एक बार काटेगा तो 1 1 होगा, एक से अधिक बार काटेगा तो मेनी 1 होगा। दोस्तों एक्स एक्सिस पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे तो ग्राफ को 2 बार काटेगा, इसलिए कैसा फंक्शन है ये, मेनी 1 फंक्शन है। इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वाई एक्सिस पे ये 0 ले रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इसका मिन हो जाएगा दोस्तों 0 और इसका मैक्स हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस ग्राफ का पूरा पोस्टमार्टम हो गया दोस्तों। चलते हैं दूसरे ग्राफ पे जिसका नाम है, दूसरा ग्राफ है हमारा दोस्तों इवन रूट ऑफ एक्स। इवन रूट ऑफ एक्स मतलब दोस्तों अब हम ग्राफ देखने चल रहे हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6 एंड डॉट डॉट, इन सब का ग्राफ देखने चल रहे हैं दोस्तों। इसका ग्राफ देखने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसका ग्राफ समझ लीजिए। इसका ग्राफ ऐसे बनता है दोस्तों, इन सब का ग्राफ ऐसे बनता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको ये ग्राफ याद रखना है। अब आइए इसके डोमेन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन कैसे निकालते हैं, ग्राफ के राइट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट्स परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट्स परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्टेड भाग आएगा वही डोमेन कहलाता है। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस ओरिजिन पे ही गिरेगा, राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द ओरिजिन प्लस इन्फिनिटी पे गिरेगा दोस्तों। तो इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ के बॉटम मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस और ग्राफ के टॉप मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्टेड भाग आता है इसी को रेंज कहते हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वाई एक्सिस पैरेलल लाइन एक बार काट रही है इसलिए फंक्शन है। फंक्शन में कैसा फंक्शन है, 1 1 की मेनी 1 है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन केवल एक बार काट रही है इसलिए 1 1 फंक्शन होगा। ये 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब अपने डोमेन के भीतर ही, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंट। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ लिख लीजिए कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पे लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए तो 0 पे गिरेगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी, वाई एक्सिस पे हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओगे तो प्लस इन्फिनिटी पे गिरेगा, तो प्लस इन्फिनिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया। थर्ड ग्राफ देखिए दोस्तों, हमारा जो थर्ड ग्राफ होगा वो है इवन ऑड पावर ऑफ एक्स, ऑड पावर ऑफ एक्स। ऑड पावर ऑफ एक्स में हमें क्या क्या ग्राफ देखते हैं दोस्तों, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन, इन सब के ग्राफ देखने हैं। तो इन सब का ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों, ऑड पावर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इन सब के ग्राफ हैं। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन हो जाएगा अगेन राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर। ये देखो दोस्तों डॉट 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 हटाएं, इधर भी ऐसे डॉट डॉट। तो राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओगे तो एक्सेस पे गिरेगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओगे तो जो इंटरसेप्टेड भाग आ रहा है एक्स एक्सिस पे होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या होगा दोस्तों, रेंज निकालने के लिए क्या करना है, ग्राफ के लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस और ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, और जो इंटरसेप्टेड भाग आएगा वही आपका रेंज हो जाता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ये फंक्शन है दोस्तों, आइए चेक करते हैं फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, ग्राफिकली वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पे ग्राफ को एक बार काटे।
तो हाँ एक बार काटेगी, इसलिए फंक्शन है। फंक्शन में अगर है तो कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये 1 1 की मेनी 1, तो एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन खींचोगे तो एक बार काट रही है, इसलिए 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है दोस्तों, 1 1 फंक्शन है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी। कैसे निकाला हमने, लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस मिनिमम वैल्यू देता, हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू देता है। कंटिन्यूअस दोस्तों ये क्या है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि ना तो ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग है ना तो कहीं कॉर्नर पॉइंट है, इसलिए। अब इसके बाद चौथा ग्राफ हमारा है दोस्तों ऑड पावर ऑफ एक्स, ऑड रूट ऑफ एक्स, ऑड रूट ऑफ एक्स, मतलब दोस्तों x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7, इन सब का ग्राफ बनाना। ठीक है दोस्तों, इन सब का ग्राफ कैसे बनेगा, इन सब का ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखिए ऐसे दोस्तों बनता है। क्या करना है हमें, ये ग्राफ हो गया, अब इसका डोमेन निकालना है। बताइए दोस्तों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका, कैसे निकालेंगे डोमेन, राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। तो दोस्तों ये देखो ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा इसका, सो दोस्तों रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस दैट इज माइनस इन्फिनिटी, हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस दैट इज प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा रेंज। ठीक है, फंक्शन है, हाँ दोस्तों फंक्शन है, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई भी खींचो ग्राफ को एक बार काटेगा, और फंक्शन कैसा फंक्शन 1 1 की मेनी में, तो दोस्तों ये 1 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन कोई भी खींचो ग्राफ को एक बार काटेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस, हाँ कंटिन्यूअस है दोस्तों एवरीवेयर, ये जो है कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। डिफरेंशिएबल, हाँ दोस्तों ये डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका चौथा ग्राफ हो गया कंप्लीट विथ कंप्लीट एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा ग्राफ है दोस्तों आपका 1/x, 1/x क्यूब, 1/x की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएगा दोस्तों, तो इसका ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है, देख लीजिए ऐसे बनता है, ये इसका ग्राफ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। आइए इसके डोमेन की बात करते हैं दोस्तों। इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डोमेन हो जाएगा राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे इन्फिनिटी वैल्यू लेने लग रहा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी करना होगा, एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी, ये डोमेन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस दैट इज माइनस इन्फिनिटी, हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस दैट इज प्लस इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इसमें दोस्तों हमें घटाना होगा, क्या घटाना होगा, इसमें से हमें सेपरेट क्या करना होगा, जीरो को, क्योंकि जीरो पे ये क्या हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज की बात हो गई। डोमेन का सिंपल सा मतलब होता है एक्स एक्सिस पे फैलाओ, और रेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाई एक्सिस पे फैलाओ। ठीक है, अब ये फंक्शन है कि नहीं है दोस्तों, आइए चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो दोस्तों ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि y के पैरेलल कोई भी लाइन खींचो ग्राफ को एक बार काटेगा, और फंक्शन कैसा फंक्शन 1 1 की मेनी 1, तो दोस्तों ये 1 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को केवल एक बार काट रही है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जीरो पे ये ग्राफ में ब्रेकिंग आ जा रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यूअस ऑल फॉर ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों, सेम है, डिफरेंशियबिलिटी भी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो ये होगी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस। मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया इसके रिगार्डिंग। ये हो गया पांचवा ग्राफ जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन दोस्तों, अगला हमारा ग्राफ है इवन इस तरीके से 1/x स्क्वायर, 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6 एंड सो। इन सब का ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इन सब का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये डोमेन क्या होगा इसका।
डोमेन निकालने के लिए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा दोस्तों इसका, रेंज निकालने के लिए 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस और हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस डालेंगे तो 0 से इन्फिनिटी आएगा। फंक्शन है दोस्तों, क्या ये फंक्शन है? हाँ फंक्शन है, क्योंकि y के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे हमेशा ग्राफ को एक बार काटेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा x है और ये हमारा y है, इसलिए दोस्तों फंक्शन है। 1 की मेनी वन दोस्तों, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेनी वन फंक्शन इसलिए होगा क्योंकि x के पैरेलल लाइन खींचोगे तो ग्राफ को 2 बार काट रहा है, कोई भी लाइन पैरेलल, है ना, मेनी वन फंक्शन होगा। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी? मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? ग्राफ के लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों इसकी? तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपने मिन और मैक्स पता कर लिया। कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 पे ये ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में यही सेम लॉजिक रहेगा दोस्तों। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी ये क्या है? ये एवरीवेयर डिफरेंशियल है एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये हो गया इस टाइप से किसी भी ग्राफ का कंप्लीट एनालिसिस। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला जो ग्राफ अलजेब्रिक में पढ़ना है वो पढ़ना है किसी भी लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हो। जैसे हमने दोस्तों लाइन दिया 2x ग्राफ ऑफ लाइन, ठीक है दोस्तों, ग्राफ ऑफ लाइन। अब हम लाइन का ग्राफ बनाना सीखेंगे दोस्तों। जैसे सपोज करो हमने आपको एक लाइन दिया ax प्लस बी वाई, ये सपोज करिए ऐसे ले लेते हैं कोई वैल्यू के फॉर्म में, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने कहा इसका ग्राफ बनाओ, तो क्या करना है दोस्तों? बहुत सिंपल ग्राफ होता है लाइन का बनाना। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। एक बार x0 डाल करके y निकालो दोस्तों, कितना आएगा? x0 डालोगे तो y कितना आएगा? 3/2, इसको मेंशन कर दो। और y0 डाल के x निकालो दोस्तों, तो y0 डालोगे तो x आएगा -3, यहाँ पे कहीं -3 आ जाएगा दोस्तों। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दीजिए, यही इस लाइन का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ क्या है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, है ना। और क्या कहेंगे इसके बारे में? फंक्शन है, क्योंकि y के पहले लाइन एक बार काटेगी। 1 फंक्शन है ना, क्योंकि x के पहले लाइन एक बार काट रही है। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। सारी चीज़ें इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन का ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ और बनाते हैं लाइन का। हमने आपको रेंडमली एक क्वेश्चन दिया 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हमने कहा चलो इसका ग्राफ बनाओ, तो वही प्रोसेस है दोस्तों। क्या करिए, ऐसी x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए। एक बार x0 डाल के y निकालिए। x0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा दोस्तों? -2 आएगा, तो -2 यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और y0 डाल करके दोस्तों x निकालिए। y0 डालेंगे तो x कितना आएगा? x आएगा 5, तो यहाँ 5 मेंशन कर दीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ऐसे खींच दीजिए, यही इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों लाइन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। कैसे? x0 डाल के y निकाल लो, उसको मेंशन कर लो, y0 डाल करके x निकाल लो, उसको मेंशन कर दो, और दोनों को मेंशन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो, हो गया लाइन का ग्राफ। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या सीखना है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो किसी भी द्विघात समीकरण का ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप आप समझ लीजिए। स्टेप 1, सबसे पहले दोस्तों जिस भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है वो fx बराबर इस टाइप से रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ग्राफ कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ दोस्तों दो ही तरीके से बनता है, या तो कॉनकेव अप या तो कॉनकेव डाउन। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है ग्राफ कॉनकेव अप होगा कॉनकेव डाउन। ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a मतलब दोस्तों क्या हुआ? देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक है, सपोज करो fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो दोस्तों a जो है x² कोफिशिएंट होता है। अगर a का मान 0 से बड़ा है तो कॉनकेव अप बनेगा ग्राफ, कॉनकेव अप। क्या बनेगा दोस्तों? कॉनकेव अप ग्राफ बनेगा। और अगर a का मान लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउन ग्राफ बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये डिसाइड करना है जो भी क्वाड्रेटिक है वो कॉनकेव अप बनेगा या कॉनकेव डाउन बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, ग्राफ आपका कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन होगा। स्टेप 2 में क्या करना है दोस्तों? स्टेप 2 में आपको ये चेक करना है कि जो ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस से इंटरेक्शन कैसा होगा। इंटरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, इंटरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। ये कैसे डिसाइड करते हो दोस्तों? एक्स एक्सिस साथ इंटरेक्शन कैसे डिसाइड करते हो?
तो इसके लिए आपको उसका डी निकालना पड़ेगा। अगर डी उस क्वाड्रेटिक का डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर दोस्तों ये डी की जो वैल्यू आप है निकाल रहे हो ना, अगर ये डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। डी की वैल्यू अगर बराबर 0 आएगा दोस्तों तो ग्राफ को वो एक्स एक्सिस ग्राफ को टच करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। और डी लेस देन 0 आएगा दोस्तों तो वो ग्राफ ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। स्टेप 3 में क्या करना है दोस्तों, स्टेप 3 में आपको डिसाइड करना है इंटरेक्शन विथ वाई एक्सिस, इंटरेक्शन विथ वाई एक्सिस। ये कैसे पता करते हैं दोस्तों, वाई एक्सिस के साथ इंटरेक्शन कैसे पता करते हैं? तो क्या करना है, x 0 डाल के y निकालो, पुट x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड y। जो y आएगा दोस्तों इसी y को मेंशन कर लीजिए, वहीं पे ये ग्राफ y को काटेगा। और आखिरी स्टेप होता है दोस्तों, आखिरी स्टेप होता है, लास्ट स्टेप है आपका स्टेप 4। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इसमें हमें पता करना था ग्राफ का टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ का टर्निंग पॉइंट हमें पता करना होता है। ये कैसे पता करेंगे टर्निंग पॉइंट दोस्तों? तो टर्निंग पॉइंट पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, जो x आएगा वहीं पे ग्राफ टर्न लेगा। ठीक है, अब आइए इन चारों स्टेप्स को किसी क्वेश्चन में लगा के समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इनको अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो ग्राफ देखते ही बहुत तेज़ी से ड्रॉ हो जाएगा। इससे मत घबराइएगा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला स्टेप क्या है, डिसाइड करना कॉनकेव अप होगा कॉनकेव डाउन होगा। दूसरे स्टेप में इंटरेक्शन विथ एक्स एक्सिस देखना है डी के बेसिस पे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और तीसरे स्टेप में इंटरेक्शन विथ वाई एक्सिस देखना है, बहुत सिंपल सा है, पुट एक्स बराबर 0 गेटिंग वाई। और फोर्थ स्टेप में टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ देखना है, माइनस बी अपॉन पी पे टर्न करेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करें हमने एक ग्राफ ले लिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने कहा इसका प्लॉटिंग करते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे। अब ये बताइए ग्राफ कॉनकेव अप होगा कॉनकेव डाउन होगा? तो चूंकि इसका a जो कि +1 है, 0 से बड़ा है, इसलिए ग्राफ कॉनकेव अप होगा। इसको अपने दिमाग में बात रखिए, ग्राफ कॉनकेव अप बनेगा। अब इसका d निकालिए दोस्तों। स्टेप 1 में हमने डिसाइड कर लिया दोस्तों, स्टेप 1 से हमने डिसाइड कर लिया कॉनकेव अप। अब आइए दोस्तों स्टेप 2 में, स्टेप 2 से आप डिसाइड करिए कि d इसका क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसका d निकालोगे तो 9 - 8 जो कि आ रहा है 1 और 1 एक 0 से बड़ी वैल्यू है, तो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 बार काटेगा एक्स एक्सिस को, ये भी आप दिमाग में बात रख लीजिए। स्टेप 3 इंटरेक्शन विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ काटेगा, तो पुट x बराबर 0, x 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। तो अब इस 2 को यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, y को 2 पे काट रहा है, x को 2 बार काटेगा, y को 2 पे काट रहा है। अब आइए स्टेप 4 में इसका टर्निंग पॉइंट पता करते हैं दोस्तों। टर्निंग पॉइंट होता है माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस अब b कितना है इसका, -3 है, और 2a कितना है दोस्तों इसका 1 है, कितना आ गया 3/2 आ गया। तो टर्निंग पॉइंट इसका 3/2 है दोस्तों। यहाँ पे 3x बराबर 3/2 मेंशन कर दिया इस तरीके से। अब ग्राफ आपका y को इस पे काटते हो, कॉनकेव बना दो, यहाँ पर टर्न लेते हो, कुछ ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। बहुत आसान है दोस्तों, एक बार आप समझ जाएंगे ना, बहुत आसानी से प्लॉट होगा। चलिए एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। सपोज करिए हमने कहा दोस्तों f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमने कहा इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब ओरली सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, डिसाइड करो कॉनकेव अप होगा कॉनकेव डाउन होगा। तो दोस्तों ये कॉनकेव अप होगा क्योंकि इसका a 0 से बड़ा है, इसका d भी 0 से बड़ा है। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो b स्क्वायर 1 माइनस 4, d लेस देन 0 आ रहा है, d इसका लेस देन 0 आ रहा है, तो नो कट नो टच है दोस्तों, ठीक है। थर्ड स्टेप में आएंगे तो y को कहाँ काटेगा, x 0 रख करके y को 1 पे काटेगा दोस्तों, इस तरीके से। और टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, -b/2a। तो -b करेंगे तो हो जाएगा 1/2 पे टर्निंग पॉइंट लेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप ऐसे ही ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। d लेस देन 0 होने के कारण नो कट नो टच, y को 1 पे काटेगा और टर्न लेगा हाफ पे, और कॉनकेव अप बनेगा, बन गया ग्राफ। ऐसे ही दोस्तों बहुत आसानी से आप किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ को बना सकते हो। बस वो चारों स्टेप्स अपने दिमाग में समझ करके बैठा लीजिए, बड़ी ही आसानी से देखते ही आप बना सकते हो। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ। इसके बाद दोस्तों अब आपको
हम ले चल रहे हैं अगले पड़ाव पे, और वो है अलजेब्रिक ग्राफ के बाद अब आपको समझना है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिगो फंक्शन, देखो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, तो पहला fx बराबर साइन एक्स का ग्राफ आपको समझना है, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो भी आपने ग्राफ बनाया आइए इसके बारे में वो सारी एनालिसिस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों, राइट मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट परपेंडिकुलर गिराओगे एक्स एक्सिस पे तो आपका माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे गिरेगा, इसलिए इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या होगा दोस्तों, इसका रेंज निकालने के लिए क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस गिराओ दैट इज दिस वन, और हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस गिराओ प्लस इन्फिनिटी। दोस्तों ये क्या वैल्यू होगा, तो ये होता है इस फंक्शन में हाफ रख दीजिए, देखिए हाफ पे वाई वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितनी मिल रही है, तो हाफ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/2 3/4 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3/4 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा 3/4 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 3/4 से इन्फिनिटी। ये हो गया इसका रेंज। रेंज मतलब लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई, तो लोएस्ट पॉइंट हाफ पे मिल रहा था, ये 3/4 दे रहा है वाई वैल्यू करस्पॉन्डिंग हाफ पे, तो 3/4 से इन्फिनिटी। फंक्शन है दोस्तों, हाँ ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि वाई के पैरेलल कोई भी लाइन खींच रहे हो एक ही बार काट रहा है। अच्छा 1 की मेनी वन, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि x के पैरेलल लाइन खींचने में 2 बार कट करेगा ग्राफ को। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी यही 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके बाद आपको कंटिन्यूटी एवरीवेयर है, बिकॉज नो ब्रेकिंग एंड नो शॉर्ट पॉइंट, तो कंटिन्यूस कहाँ पे होगा दोस्तों, कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल द रियल नंबर, और इसी तरीके से डिफरेंशिएबल भी है दोस्तों फॉर ऑल द रियल नंबर, क्योंकि नो ब्रेकिंग एंड नो शार्प पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने इस क्वाड्रेटिक ग्राफ के एनालिसिस कर लिया। अब आइए साइन एक्स के ग्राफ पे चलते हैं दोस्तों। साइन एक्स का ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, ये हमारा ओरिजिन है दोस्तों, ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है आपका, ये देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है दोस्तों। इसके बारे में बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन रखना है दोस्तों, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट कितना होगा π/2 होता है, ये पाई होता है, ये टर्निंग पॉइंट आपका 3π/2 होता है दोस्तों, और ये आपका 2π होता है। सेम यही पैटर्न यहाँ भी याद कर लीजिए, ये -π/2 होता है, ये -π होता है, ये -3π/2 होता है दोस्तों, और ये -2π होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको नॉच पॉइंट जिसको कहते हैं, ये नॉच पॉइंट सारे पता होने चाहिए आपको ग्राफ के, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बारे में ओरली सारी बातें कर लेते हैं। ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, क्योंकि वाई के पैरेलल हर लाइन एक बार काट रही है। 1 की मेनी वन, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि एक्स के पैरेलल लाइन खींचे मल्टीपल टाइम्स इसको कट कर रही है दोस्तों। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बिकॉज नो ब्रेकिंग, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बिकॉज नो ब्रेकिंग एंड नो शार्प पॉइंट, ठीक है दोस्तों। एंड डोमेन क्या होगा, ये -1 से +1 होता है, ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन है, हाँ इसका डोमेन क्या होगा -∞ से +∞, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा -1 से 1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से सारी बातें हमने आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखिए fx = cos x। देखो दोस्तों इस cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये cos x का ग्राफ है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ऐसे 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 ग्राफ चलता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका cos x का ग्राफ है। अब यहाँ cos x ग्राफ पे भी नॉच पॉइंट पता होने चाहिए, ये आपका होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है दोस्तों 2π। इसी तरीके इधर भी ये होता है -π/2, ये होता है -π, ये होता है ये -π, हाँ -π, ये होता है -3π/2, और ये होता है दोस्तों -2π, ठीक है। ये सारे नॉच पॉइंट पता होने चाहिए। सेम जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, पूरा एनालिसिस सेम है इसका भी, ये भी फंक्शन है, ये भी 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, रेंज -1 से 1, डोमेन -∞ से +∞, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशियल एवरीवेयर, मेनी वन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें एज इट इज जैसे साइन की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों tan x, fx = tan x। देखो दोस्तों ये tan x का ग्राफ होता है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी ये आपका π/2 है दोस्तों, ये -π/2 है,
ये लाइन ऐसे बनानी है आपको। ये आपका पाई है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका ग्राफ जो है tan x का ग्राफ साड़ी के फाल सा बनता है, इसको आपको याद रखना है। इस तरीके से और यहाँ भी इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है दोस्तों, -∞ से +∞ होता है, एक्सेप्ट n पाई। इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि n पाई पे ये क्या n पाई/2 tan है ना, तो n पाई/2 ऐसे करिए। इसका डोमेन होता है दोस्तों ऑल द नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई/2, ठीक है। पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 एंड सो ऑन। इसका रेंज क्या होता है दोस्तों, इसका रेंज होता है -∞ से +∞, ठीक है, इसका रेंज है। और ये फंक्शन है दोस्तों, हाँ फंक्शन है दोस्तों, ये फंक्शन है 1 की मेनी 1, तो x के पैरेलल लाइन खींचोगे दोस्तों कई बार काटेगा, तो ये मेनी 1 फंक्शन होता है। कंटिन्यूस दोस्तों, तो देखो दोस्तों ये कंटिन्यूस जो है हर जगह है, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई/2, 2n+1 पाई/2, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंशिएबल भी दोस्तों ये एवरीवेयर है एक्सेप्ट 2n+1 पाई/2, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और कंटिन्यूटी हो गई, डिफरेंशियल हो गए, मिन मैक्स वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगा दोस्तों, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आइए दोस्तों अगले ग्राफ पे चलते हैं, जो कि है आपका cot x का ग्राफ। fx = cot x। देखिए दोस्तों cot x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये हमारी x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमारी y एक्सिस है। तो हमने ऐसे लाइन खींचा, 0 है, ये पाई/2 है, ये -पाई/2 है। उसके बाद हमने ऐसे लाइन खींचा, ये हमारी पाई है और ये -पाई है। फिर हमने ऐसे लाइन खींचा, ये हमारा 3 पाई/2 है और ये हमारा -3 पाई/2 है, -3 पाई/2 है। तो इसका ग्राफ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे वो राइट हैंड साइड चल रहा था वैसे लेफ्ट हैंड साइड से साड़ी के फाल सा, ठीक है, cot x का ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ बनता है दोस्तों। देखो दोस्तों ऐसे चलेगा, तो cot पाई/2 cos पाई/2 cos sin पाई/2, हाँ 0, ऐसे दोस्तों, ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है दोस्तों, ऐसे 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 ग्राफ बनता है। और सेम इसका भी दोस्तों एनालिसिस है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाता है दोस्तों ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है, n पाई, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई इसका डोमेन है। इसका रेंज क्या हो जाता है दोस्तों, इसका रेंज हो जाता है दोस्तों -∞ से +∞, ऑल द रियल नंबर। फंक्शन है दोस्तों, हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि y के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे एक बार ग्राफ को काटेगा। 1 की मेनी 1, तो दोस्तों ये मेनी 1 फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है। और मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट n पाई, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है दोस्तों, ये tan का हो गया। इसके बाद हमें अगला जो ग्राफ देखना है दोस्तों, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया। अगला ग्राफ हमारा रहेगा दोस्तों sec x का, fx = sec x का ग्राफ। तो देखिए दोस्तों sec x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ओरिजिन है और ऐसे ही आप लाइन बना लीजिए, ये आपका पाई/2 है, ये -पाई/2 है, ये आपका पाई है और ये -पाई है और ये आपका 3 पाई/2 है और इधर -3 पाई/2 है। दोस्तों ये हमारी 1 लाइन है और ये y = -1 लाइन है, ये 1 है और ये -1 है। अब सेकंड का ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है, ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर आपका ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनता है। अब ये जो ग्राफ है दोस्तों ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस लाइन ग्राफ को मल्टीपल टाइम्स काटेगा। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल द रियल नंबर। देखो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई/2। हर पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे ये अनडिफाइंड हो जाता है दोस्तों।
रेंज क्या होगा, रेंज होगा दोस्तों इसका रेंज ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ये ग्राफ कभी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता दोस्तों, -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है, देख रहे हैं, -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है, तो इसका रेंज हो जाएगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ है दोस्तों ये भी, और कंटिन्यूस एवरीवेयर है एक्सेप्ट 2n+1 π/2, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों -∞, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +∞ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस ग्राफ का हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, अब आपको कॉसेक एक्स का ग्राफ ऐसे ही खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और केवल बस ग्राफ बनाना है, समझना है, इनके मिन मैक्स समझने हैं, इनके नॉच पॉइंट जितने हम मेंशन कर रहे हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों फिर अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ होने के बाद अब अगला ग्राफ जो आपको देखना है वो है दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF के ग्राफ। देखिए दोस्तों, ITF के ग्राफ में आपको केवल 4 ग्राफ याद रखने हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है, ये आपका होता है +1, ये होता है आपका -1। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका π/2 और ये होता है -π/2। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, -1 से 1। रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। फंक्शन है, हाँ फंक्शन है। 1 है, हाँ 1 फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मिनिमम वैल्यू -π/2, मैक्सिमम वैल्यू +π/2। इसी तरीके से दोस्तों कॉस इनवर्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ होने वाला है, fx = साइन इनवर्स x का। अब आइए दोस्तों कॉस इनवर्स का ग्राफ देखिए, तो ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ होता है। कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ओरिजिन है, ये आपका है 1 और दोस्तों ये है -1। ये है आपका, ये आपका क्या है दोस्तों, पाई, और ये है 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये π/2। तो इसका डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई, फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, पैरेलल टू x बर्गर, 1 की मेनी 1 होगा दोस्तों, और कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, 2 और समझना है दोस्तों, एक तो टैन इनवर्स का ग्राफ, fx = टैन इनवर्स x का ग्राफ। देखिए दोस्तों, टैन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, क्या करना है, ये आपको 2 लाइन बनानी है, ये ओरिजिन है, एक है -π/2 लाइन और दूसरी है π/2 लाइन। ठीक है दोस्तों, और ग्राफ ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे, दिस इज योर टैन इनवर्स ग्राफ। इसके बारे में कर लेते हैं बातें। डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞ होगा। रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, 1 की मेनी 1, ये 1 फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सारी बातें इसकी हो गई। मिनिमम वैल्यू -π/2, मैक्सिमम वैल्यू π/2। ठीक है, एक आखिरी जो ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का और आपको ध्यान में रखना है, fx = cot इनवर्स x। इसके लिए ग्राफ ऐसे बनाना है दोस्तों, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन यहाँ बना लेते हैं दोस्तों, ये ओरिजिन है, ये π/2 है और ये पाई है। ठीक है दोस्तों, ये पाई है। अब इसका ग्राफ इधर से बनेगा दोस्तों, तो ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया दोस्तों। अब इसका भी वही सेम है जैसे टैन इनवर्स का था, ये भी फंक्शन है, 1 फंक्शन है, और इसका जो है 0 से पाई इसका रेंज है, -∞ से +∞ इसका डोमेन है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया इनवर्स के भी ग्राफ हमने देख लिए। अब इसके बाद हमें देखने हैं 2 और ग्राफ हैं, लॉग का देखना है, एक्सपोनेंशियल का देखना है। बहुत आसान है दोस्तों। अब fx = log x का ग्राफ देखिए दोस्तों, log x का ग्राफ बेस की है, यहाँ पे इसके 2 ग्राफ बनते हैं दोस्तों। एक तो ग्राफ ये बनता है अगर बेस का मान 1 से बड़ा है, और दूसरा ग्राफ दोस्तों ये बनता है अगर बेस का मान 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये 2 ग्राफ आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये लॉग के ग्राफ हो गए। लॉग की जो ग्राफ है, इस कैसे, ये फंक्शन है दोस्तों, क्योंकि पैरेलल टू y लाइन एक बार काट रहा है, 1 की मेनी 1, ये 1 फंक्शन है दोस्तों, और सेम लॉजिक यहाँ पे पूरा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है समझना है इसमें, इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है दोस्तों, रेंज क्या होगा, -∞ से +∞ होगा। ठीक है, 1 फंक्शन है, हाँ 1 फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें इसकी समझ गए हैं। अगला ग्राफ है दोस्तों आपका fx =
ए की पावर एक्स का ग्राफ। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेस का मान एक से, बेस अगर एक से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और बेस का मान एक से छोटा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगला है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। देखिए दोस्तों, ए की पावर एक्स के भी दो ग्राफ होते हैं। ग्राफ ऐसा तब बनता है जब बेस का मान एक से बड़ा होता है, और ग्राफ दोस्तों ऐसा तब बनता है जब बेस का मान एक से छोटा और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, इस ग्राफ पे भी हम बातें कर लेते हैं। ये भी फंक्शन है दोस्तों, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, और डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, सेम लॉजिक है ना दोस्तों। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बिकॉज नो ब्रेकिंग एंड नो कॉर्नर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ कंप्लीट। इसके अलावा दोस्तों इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको आनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, वो हम आगे फर्दर जब फंक्शन चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी में दोस्तों एक मॉडुलस फंक्शन होता है, इसका भी ग्राफ आप समझ लीजिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, देखिए दोस्तों मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, मॉड एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है। ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, अभी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है दोस्तों, इसको याद रखना है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है। और मॉडुलस फंक्शन अपना टर्निंग पॉइंट कहाँ पे लेता है, जहाँ पे ये बराबर जीरो हो जाए। मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है जहाँ पे जीरो हो जाता है वहीं पे टर्निंग पॉइंट ले लेता है, वी शेप इसका ग्राफ बनता है। अब ये जो ग्राफ है दोस्तों ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ जा रहा है, शार्प पॉइंट आ जा रहा है, इसलिए डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों, इसके कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहेंगे, ऑल द रियल नंबर। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप कहेंगे ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे कॉर्नर पॉइंट ले रहा है। अच्छा ये फंक्शन होगा, हाँ दोस्तों फंक्शन होगा, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन एक बार काट रही है, इसलिए फंक्शन होगा। अच्छा अगर ये फंक्शन है तो 1 1 की मेनी वन, तो मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस लाइन दो बार ग्राफ को काट रही है। अच्छा ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज क्या होगा दोस्तों, 0 से इन्फिनिटी होगा। ये हो गई बात मॉडुलस फंक्शन की। इसी तरीके से दोस्तों एक फंक्शन और है GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, GIF फंक्शन। ठीक है, अगला है GIF फंक्शन। GIF फंक्शन का ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है, देखिए इसको एफ एक्स इक्वल्स टू GIF ऑफ एक्स भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे दोस्तों, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ये भी ग्राफ याद रखिए। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरीके से ये -1 है दोस्तों, और ये आपका -2 है दोस्तों, इस तरीके से।